हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल द रियल एंड विजन पे। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो गर्व करने वाला विषय है हर भारतवासी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई? एक छोटा सा इंट्रो। सन 2014 में जब बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई, तो यूएन में संबोधित करने के लिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए और वहाँ पर उन्होंने जब संभाषण स्टार्ट किया, अपना शुरुआत करी, तो उन्होंने योग के विषय में चर्चा करी और भारत की पुरातन जो एक विधा है, इसके विषय में यूएन में अवगत कराया लोगों को और एक सुझाव, एक ड्राफ्ट रखा जिसमें उन्होंने योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की पहल के विषय में बताया। बाद में यूएन ने 11 दिसंबर 2014 में इस योग दिवस को मान्यता दे दी और 21 जून को निर्धारित कर दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मनाने के रूप में। तो हर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता। पहला एक जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून 2015 को मनाया गया। उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की महत्वता है कि उस दिन 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने, क्योंकि 177 देशों से मान्यता मिल चुकी थी हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। तो उसमें 35,000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ एक स्थल पर योग करके कीर्तिमान स्थापित किया था, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अर्जित है। उसके साथ में बहुत अधिक देशों के, अत्यधिक देशों के एक साथ एक इवेंट को करने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। तो अब मैं बात करता हूँ योग की। योग वास्तव में है क्या? दोस्तों, योग जैसा कि शब्द से ही हिंदी का शब्द है योग, और साफ साफ समझ में आता है कि योग का अर्थ है जोड़ना। सर्वप्रथम इस योग शब्द का जो उपयोग हुआ था, संस्कृत शब्द है जिसका उपयोग हुआ था ऋग्वेद में प्रथम। अब ऋग्वेद कितना पुराना है आपको पता है? कई हजार वर्ष पुराना ऋग्वेद है। तो ये बहुत पुरातन विधा है जो कि आज भी जीवित है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में क्या है कि विधा को ये प्रचलित अवस्था में थी, मतलब प्रैक्टिस रूप में थी, और इसे प्रैक्टिसिंग के रूप में जीवित रखा गया। अगर केवल रिटन डॉक्यूमेंट पे होती तो शायद मुश्किल होता, लेकिन ये क्योंकि प्रचलित और समय समय पर इसमें पुस्तकें भी लिखी गई। महर्षि पतंजलि ने भी इस पर काफ़ी शोध कराया, लिखा है। तो ये विधा जीवित रही और आज भी करोड़ों लोगों को लाभान्वित कर रही है। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, तो इस योग से हम मानवता को किस तरीके से बचा सकते हैं, क्योंकि योग जुड़ाव का शब्द है। योग है आपके शरीर को आपकी आत्मा से जोड़ता है। अभी थोड़ा सा अटपटी सी बात लग रही है कि आत्मा शरीर को जोड़ती है। आत्मा और शरीर तो एक ऑलरेडी है। ये क्या है कि हमें स्वयं के भीतर बैठना सिखाता है, मतलब मन चित्त को शांत कर देता है। जो हम इधर उधर भाग रहे हैं मन चित्त को लेके, जब आप योग करना प्रारंभ करते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है और अपने शरीर पर, क्योंकि शरीर एक मंदिर की तरह पूजा जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में, तो एक शरीर माध्यम है और योग भी एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी आत्मा को उत्तिष्ठित कर सकते हैं, अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं। जागृत का कहने का मतलब है कि आप आत्म चेतना को जागृत कर सकते हैं। एक्चुअली हम क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ कर रहे हैं और हमारी चेतना उसमें नहीं है, अचेतन मन से कर रहे हैं। तो सजग रहना, सहज और सजग रहना ही योग है। तो योग क्या करता है, आपकी आत्मा को आपके शरीर से जोड़ देता है। आपको अपने भीतर, अपने अंग का, अपने शरीर का वो संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तो आपको अपने पूरे शरीर का ज्ञान होने लग जाता है। ये बहुत
बारीक वाली बातें हैं जो कि धीरे धीरे करके आप जब योग अवस्था में आगे बढ़ते हैं या ध्यान अवस्था में आगे बढ़ते हैं तो इन चीज़ों को सीखते हैं। तो अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और कुछ योग मुद्राएं हैं शॉर्ट्स में जो मैं आपके सामने मैं परफॉर्म कर रहा था तो कुछ बताई हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। कुछ उपयोगी हैं। डेली अगर हम इन योग मुद्राओं को अभ्यास में लाएं तो बहुत हद तक अपने शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि शरीर का स्वस्थ होने के कारण बहुत सारे हैं, पर्यावरणीय भी हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है अपने शरीर से रिलेटेड वो तो हम कोशिश करके उतना हम कर सकते हैं। तो योग के साथ मानवता के लिए योग में आपका स्वागत है। इस मुद्रा में आप 10 से 10 मिनट 10 सेकंड से 10 मिनट तक रह सकते हैं और इतना देर से प्रोडक्ट लाभ आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। नहीं, आप देखो मुझे बस यहाँ पे से देखो आप। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। सूर्य नमस्कार में 10 आपके 10 स्टेप होता है। तो पहला स्टेप ताड़ासन, इसमें आपको ताड़ के पेट में सीधा खड़ा हो जाना है। उसके बाद आता है हस्त तिष्ठासन, तो धीरे धीरे सांस को भरते हुए आपने पैर को पंजे से उठते हुए अपने आप को खींचना है। इसके बाद हस्त पद्मासन, पैर को ऊपर करके हाथ को छूना। इसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है अश्वसंचालन। इसमें घोड़े की तरह आपको स्थिति बनानी है। चौथा है वृद्धासन, पांचवा है दंडासन, छठा है भुजंगासन, सातवां है पर्वतासन, फिर आठवां दोबारा से अश्व संचालन, नौवां पद्मासन, दसवां उत्तिष्ठासन। तो यहाँ पर आपको सूर्य नमस्कार पूरा होता है। हर स्टेप को आप 2 से 5 मिनट दे सकते हैं। ये सूर्य नमस्कार की स्थिति। इसके अलावा कुछ योग मुद्राएं हैं, मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ।